हॉस्पिटल। स्वास्थ्यम हॉस्पिटल और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी की संयुक्त पहल ग्वालियर के स्वास्थ्यम को समर्पित एक बड़ा प्रयास। निःशुल्क ओपीडी प्रत्येक रविवार को उपलब्ध। समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। एक नई शुरुआत बेहतर स्वास्थ्य की ओर। अब शहर को मिला है एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य हॉस्पिटल में मिलेगी आपको सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, सटीक जांच और सुरक्षित उपचार, अत्याधुनिक तकनीक से लैस आधुनिक सुविधाएं, भारतीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता और नैतिक चिकित्सा। हमारा एक ही उद्देश्य, बेहतर इलाज, बेहतर देखभाल और बेहतर जीवन। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 0751-460-1666। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। न्यू आरओबी रोड नियर चौहान क्रेन, चमदा मिल, टशन रोड, ग्वालियर। जेसी मिल मजदूरों की बकाया देनदारी एवं भाजपा सरकार द्वारा मजदूरों से की गई वादा खिलाफी के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों जेसी मिल मजदूरों ने और कांग्रेस जनों ने चार शहर नाके चौराहे से लेकर हजीरा चौराहे तक विशाल मशाल जुलूस निकालकर भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में और बकाया देनदारी के भुगतान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा। जेसी मिल के मजदूर भाई भाजपा शासन से चुनावी वादा पूरा करने के नारे लगा रहे थे। मशाल जुलूस को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि पिछले कई सालों से भाजपा सरकार के कारण लगभग 8000 जेसी मिल मजदूर अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कई मजदूर भाई अपनी बकाया देनदारी को मांगते मांगते दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार मजदूरों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के नेता हर चुनाव में मजदूरों को झूठा आश्वासन देते हैं और उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन मजदूर वहीं के वहीं अपने पैसे की आड़ में खड़ा रह जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन को मजदूरों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों का हक दिलाकर रहेगी। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनावी वादा याद दिलाया और कहा कि भाजपा सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की मजदूरों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर मजदूरों के हितों के लिए लड़ती रहेगी जब तक कि उन्हें हक नहीं मिल जाता। जुलूस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 28 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतने ही समय से मजदूर परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर विधानसभा में आता है और यहाँ से हमेशा सरकार में मंत्री होता है। उसके बावजूद भी यहाँ के आमजन, यहाँ का मजदूर, यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग परेशानी का जीवन जीने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमज़ोरों की, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक हम मजदूर को उनका हक नहीं दिला देते चैन से नहीं बैठेंगे, ना ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। मशाल जुलूस का आभार ब्लॉक अध्यक्ष मुनेंद्र सिंह भदौरिया ने किया। मशाल जुलूस में मुख्य रूप से देशराज राजावत, राम खिलाड़ी सिकरवार, दर्शन मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी, राजेंद्र परिहार, माधव सिंह परिहार, लखपत सिंह चौहान, राधेश्याम शर्मा, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, राजेश खान, नवीन बदकारिया, पिंटू राजपूत, पार्षद मनोज राजपूत, शकील मंसूरी, रामू कुशवाहा, मनीष मना, मेहरबान यादव, धर्मवीर राठौर, धर्मवीर लोधी, रामनरेश शर्मा, राजेश सिंह कुशवाहा, महेश मधुरिया, रामनरेश परमार, सुरेश प्रजापति, अजीत गोस्वामी, योगेश दंडोतिया, लक्ष्मण सिंह पाल, प्रदीप पालरिया, अनूप जौहरी, जीवनलाल प्रजापति, रघुनाथ तोमर, NK सिंसोदिया, भानु व्यास, लोकेंद्र कुशवाहा, बंटी पाली, धर्मवीर प्रजापति, OM गोदिया, सुरेंद्र सविता, गोपाल लहरिया, अभय सिंह, राम सिंह सिकरवार, साहब सिंह बघेल, विक्रम शर्मा, रमेश राजपूत, कैलाश बातम, दीपक पचौरिया, पन्ना लाल बातम, मुन्ना लाल खरे, संतोष उस्मानी, मनोज माठे, जितेंद्र शर्मा, सोहेल खान, हेमंत राजावत, राम सिंह तोमर, बंटी लोधी, राकेश शर्मा, श्यामवीर लोधी, आनंद वाजपेयी, दिनेश श्रीवास्तव, निर्मल शर्मा, बालेंदु शर्मा, अनिल गौतम, राजू पाठक नारायण, चारी दिलीप ओझा, सोनू रजक, मूलचंद प्रजापति, आकाश सिंह, अनुराग वर्मा, उत्कर्ष शर्मा, सुनील शाक्य, दिलीप शर्मा, अशोक बगिया, मोहन राजपूत, भारत दिलीप शर्मा, अशोक बगिया, मोहन राजपूत, भारत माझी, राकेश पंडित जी, विजय दिवाकर, हिमांशु कुलश्रेष्ठ, दीपू भदौरिया, उमेश भदौरिया, रमन चौहान, मोनू राठौर, रजनीश शर्मा, मोनू कटारे, विकास शर्मा, रामनिवास सिकरवार, धर्मेंद्र माझी, धर्मेंद्र राजपूत, कमल राजावत, विशाल रावत, कल्लू बैस,
अर्जुन चंदेल, रिंकू चौहान, राकेश राजपूत, दीपक बघेल, भारत माझी, दीपक शर्मा, सौरभ पाल, ओमपाल श्रीवास, दिनेश श्रीवास्तव, बालेंदु शर्मा, धर्मवीर खटिक, राजेंद्र बाथम, मनीष शर्मा, दीपेंद्र शर्मा, प्रभात जैन, मुकुल प्रजापति, रचना कुशवाहा, मनोरमा चौहान, वर्षा कुशवाहा, बबलू शर्मा, सौरभ शर्मा, सुनील गुप्ता, राम सियाह तोमर शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा खिलाफी करती है, उन्होंने जैसी मूल्य के मजदूरों के साथ जो वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं किया है। उसी के संदर्भ में हम ये मसाल जुलूस निकालते हैं। क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा, जिससे मिलों की वजह हमेशा चुनाव आते तभी याद आते हैं। जैसे चुनाव आते हैं वो तो झूठ बोल के सरकार बनाते हैं, जैसे चुनाव आते हैं घोषणा करते हैं, वादा करते हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं। आगे की आज जेसी मिल मजदूर का लगभग 28-30 वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो चुके हैं लगभग, और आज भी जेसी मिल मजदूर को उसका मालिकाना हक नहीं मिला, उसकी मेहनत की कमाई का आज तक उसको नहीं मिला। चुनाव जब भी आता है भाजपा शासन के जिम्मेदार मंत्री संतरी तंत्री उनको आश्वासन देते हैं, और चुनाव जैसे बीत जाता है तो जेसी मिल मजदूर को केवल मिलती है तारीख। हमारी मांग है कि जेसी मिल मजदूर की देनदारियों का पाई पाई भुगतान कराया जाए। 4 शहर के नाके से हजीरे तक हमारा जुलूस निकलेगा, और आपने देखा होगा कि हम लगातार जेसी मिल मजदूर के साथ न्याय हो उसकी लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, और उस समय तक लड़ेंगे जब तक जेसी मिल मजदूर को उसका हक नहीं दिलवा देंगे। क्या कारण लग रहा है? ये भाजपा शासन का आक्रमणतापन है, असंवेदनशीलता है, मजदूरों के साथ उनकी अनदेखी है। जो चुनाव के समय तो वादा करते हैं और चुनाव बीतने के बाद उनको तारीख देते हैं। आगे की रणनीति किस प्रकार रहेगी यदि आपकी आवाज? लगातार संघर्ष जारी रहेगा, गांधीवादी तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा। लगातार संघर्ष जारी रहेगा।